हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे। एजी बायोलॉजी क्लास है जिसमें बात करेंगे बहुगुणिता। बहुगुणिता क्या है? क्योंकि पादप प्रजनन क्रिया आपने पढ़ी थी। पादप प्रजनन क्रिया में पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के बिंदु, उसी का एक भाग था बहुगुणिता। ध्यान रहे। तो बहुगुणिता क्या है? किसी जीव की कायिक कोशिका में, किसी जीव की कायिक कोशिका में जीनोम की 2n से अधिक प्रतियों का पाया जाना। 3n, 4n, 5n, यानी एक प्रकार से 2n से अधिक प्रतियों का पाया जाना एक प्रकार से क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। ध्यान रहे। अर्थात जब 2n स्थिति में होती है उसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं? द्विगुणित। इसे द्विगुणित बोलते हैं। और यदि 2n से क्या होगा? अधिक 3n, 4n, 5n, यानी इसे क्या कहा जाता है? बहुगुणिता। यानी 2n से अधिक प्रतियों का पाया जाना एक प्रकार से क्या कहलाएगा? बहुगुणिता। बहुगुणिता मुख्यतः पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में। किस प्रकार से उत्पन्न होगी? गुणसूत्र की संरचना, यदि गुणसूत्र की संरचना वह संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक संरचनात्मक व संख्यात्मक। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? दो प्रकार से होगा, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन नंबर 2 होता है संख्यात्मक। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? कि जब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। जैसे नंबर 1 विलोपन, नंबर 2 द्विगुणन, नंबर 3 प्रतिपन, नंबर 4 स्थानांतरण। विलोपन क्या होता है? विलोपन जैसे ये एक गुणसूत्रीय खंड है जिसमें A, B, C, D, E, ये F है और G, H, ये H है। अब विलोपन में क्या होगा कि जैसे विलोपन की स्थिति की बात करें, A, C, D, E, F, G, H। हमने देखा कि इसके अंदर एक प्रकार से एक खंड कौन सा? B क्या हो गया? विलीन हो गया, यानी लुप्त हो गया। कि जब किसी गुणसूत्र से किसी खंड का लुप्त होना क्या कहलाता है? विलोपन। यानी विलोपन में एक प्रकार से क्या होगा? कोई भी खंड क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। द्विगुणन की बात करें तो द्विगुणन के अंदर एक प्रकार से क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। जैसे ये B है तो B कितनी बार आएगा? 2 बार। प्रतिपन होगा तो प्रतिपन में क्या होगा कि कोई भी खंड होगा जो उल्टे टूटकर उल्टे क्रम में जुड़ जाता है। याद रखें कि प्रतिपन होगा उसके अंदर कोई भी खंड टूटकर उल्टे क्रम में जुड़ेगा। जैसे ये है तो H, G, F, यानी उल्टे क्रम में जुड़ जाएगा ये, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिपन।
स्थानांतरण में एक प्रकार से दूसरा गुणसूत्र से कोई खंड टूटकर यदि इसमें जुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरण कहा जाता है। बाकी संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मेन हम संख्यात्मक की बात करेंगे। तो इसमें संरचनात्मक है, विलोपन है, द्विगुणन है, प्रतिपन्न, स्थानांतरण आपको नॉर्मली ध्यान रखना है बस। बाकी आपको डिटेल में जो आपके सिलेबस में है यानी संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है? कि जब गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, कि जब गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, कमी या वृद्धि, तो उसे कहा जाता है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। की संख्या में कमी हो या वृद्धि, उसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बोलेंगे। इसके दो प्रकार हैं, एक असुगुणिता, एक होता है सुगुणिता। असुगुणिता की बात करेंगे। सबसे पहले असुगुणिता की बात करें। असुगुणिता क्या है? कि जब एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में, एक या अधिक गुणसूत्र की संख्या में क्या हो, कमी या वृद्धि हो, तो उसे क्या कहा जाता है, असुगुणिता। ध्यान रहे, इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक अधोगुणिता। अधोगुणिता याद रहे, अधोगुणिता, अधो का मतलब एक प्रकार से कमी, अधो का मतलब आपको ध्यान रखना है कमी। कि जब एक या अधिक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, अधोगुणिता बोलेंगे। एक या दो गुणसूत्रों उनकी क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, अधोगुणिता। अधो यानी कमी, आपको याद रखना है। जैसे इसी के पार्ट है। नंबर एक न्यून सूत्रता। एक न्यून सूत्रता नाम से मालूम हो रहा है कि जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, जैसे 2n-1 एक प्रकार से एक न्यून सूत्रता को बताता है। यहाँ पे एक याद रख, 2n-1 से क्या तात्पर्य, एक न्यून सूत्रता, कि जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए। इसी प्रकार से नंबर 2 है द्विन्यून सूत्रता। द्विन्यून सूत्रता, कि जब दो गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए, 2n-2। ध्यान रखना है आपको, 2n-2 एक प्रकार से किसको बताता है, द्विन्यून सूत्रता। कि जब दो गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए। जैसे माना 2n-1 की बात यहाँ करते हैं, कि जैसे गुणसूत्र कितने, 2n-46 -1 बराबर कितने गुणसूत्र हो गए, 45। क्या है, एक न्यून सूत्रता है। तो अधोगुणिता का मतलब जब एक या अधिक गुणसूत्र की कमी हो जाए, उसे अधोगुणिता बोलते हैं। एक न्यून सूत्रता, जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, कमी हो जाए। द्वि का मतलब दो की क्या हो जाए, कमी हो जाए। दूसरा भाग है अधिगुणिता। अधिगुणिता क्या है, कि जब एक या अधिक गुणसूत्र की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसे अधिगुणिता। अधि यानी वृद्धि, अधिक, याद रखें, अधिगुणिता में वृद्धि होगी। एक या अधिक गुणसूत्र की क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे एकादि सूत्रता। एकादि सूत्रता यानी जब एक गुणसूत्र की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एकादि सूत्रता। जैसे 2n+1 एकादि सूत्रता को बताता है। द्विआदि सूत्रता, द्विआदि सूत्रता यानी जब दो गुणसूत्र की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विआदि सूत्रता। जैसे 2n+2 किसको बताता है, द्विआदि सूत्रता को बताएगा। जैसे एकादि सूत्रता की बात करें तो 46 + 1 बराबर कितने हो गए, 47। क्या उत्पन्न होगा, डाउन सिंड्रोम। मानव की बात करें तो मानव के अंदर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होगा। यहाँ 46 - 1 45 एक न्यून सूत्रता है। यहाँ मानव की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होगा। तो एक प्रकार से अधिगुणिता,
अधिगुणिता में अधिक होंगे और अधोगुणिता में एक प्रकार से क्या होंगे, कम होंगे। तो ये है असुगुणिता कि जिसके अंदर गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि होगी। एक सुगुणिता, ध्यान रहे, सुगुणिता क्या है कि जब गुणसूत्र के समुच्चय में, कि पूरे गुणसूत्र के समुच्चय में क्या हो, कमी या वृद्धि हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सुगुणिता। सुगुणिता क्या है कि जब गुणसूत्र के समुच्चय में ही क्या हो, कमी या वृद्धि हो, उसका सेट में परिवर्तन हो, जैसे 3n है, 4n है, 5n है, एक प्रकार से पूरे समुच्चय में क्या हो रही है, कमी या वृद्धि हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, सुगुणिता कहते हैं। जैसे दो प्रकार से हम इसका उल्लेख करेंगे, अगुणित। अगुणित क्या है, एक प्रकार से युग्म की क्रोमोसोम की संख्या, जैसे आप कहें युग्मक है, युग्मक हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है, कि जैसे 46 गुणसूत्र हैं, बात यहाँ करें तो युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे, 23 होंगे, अर्थात एक प्रकार से क्या है, अगुणित है। अगुणित, अगुणित से मतलब क्या है, n है। और एक होता है बहुगुणित। बहुगुणित का मतलब अभी जिसकी बात कर रहे थे 2n से ज़्यादा होना, अर्थात यह दो प्रकार, इसके दो प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। नंबर 1 सौ बहुगुणित। सौ बहुगुणित क्या है कि जब एक ही जीनोम की, दो से अधिक प्रतियां उपस्थित होती है, उसे कहा जाता है सौ बहुगुणित। जैसे यदि 3 हो तो क्या बोलेंगे, 100 त्रिगुणित। यदि 4 हो तो क्या बोलेंगे, 100 चतुर्गुणित। 5 हो तो क्या बोलेंगे, 100 पंचगुणित। यानी जब एक ही जीनोम की, याद रखें, जब एक ही जीनोम की 2 से अधिक प्रतियां उपस्थित होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सौ बहुगुणित कहा जाता है। एक होता है परबहुगुणित। परबहुगुणित क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न जीनों में से प्रत्येक जीन की 2-2 प्रतियां उपस्थित होती है। जैसे भिन्न जीनों में प्रत्येक की कितनी हैं, 2 इसकी प्रति हैं, 2 इसकी हैं, तो पर चतुर्गुणित बोलेंगे। माना 3 जीनोम की हैं, प्रत्येक की 2-2 हैं, तो कितनी होगी, 6, 100 षष्ठगुणित बोलेंगे, यानी पर षष्ठगुणित बोलेंगे। कह सकते हैं पर बहुगुणित क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न जीनोम में से प्रत्येक जीनोम की 2-2 प्रतियां पाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, पर बहुगुणित बोलते हैं। कि पर बहुगुणित का पादप प्रजनन में उपयोग किया गया है, कि जैसे एक प्रकार से षटगुणित गेहूं का विकास किया गया है, कि एक प्रकार से पर बहुगुणित के कारण है। इसी प्रकार से ट्रिटिकल, एक प्रकार से राई और सरसों से एक प्रकार से ट्रिटिकल का क्या किया गया, विकास किया गया है। तो एक प्रकार से पर बहुगुणित आप समझ चुके होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न जीनों में से प्रत्येक जीनोम की 2-2 प्रतियां पाई जाती है, उसे कहा जाता है पर बहुगुणित। और सौ बहुगुणित क्या होता है कि जब एक ही जीनोम की 2 से अधिक प्रतियां पाई जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, सौ बहुगुणित। तो ये अपना टॉपिक था बहुगुणिता, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया कि बहुगुणिता क्या है, और उसके बाद में गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के कारण बताए गए। तो इससे आगे अगली बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।